अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार मां आहियां ज़ोहेब ज़रदारी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिंध जे दौरे ते निकितल आहे। तोड़े जो हीअ दौरो जेको आहे उहो ॿिनि सियासी सरगर्मियुनि जे हवाले सां न आहे, पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॻुवाणनि सां ऐं कारकुननि सां ताज़ियत जो इज़हार करे रहियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि जे फ़ौत थियण या कारकुननि जे फ़ौत थियण ते हू उते ताज़ियतूं करे रहियो आहे। सिजावल ऐं उन खां पोइ हैदराबाद ऐं पोइ हिकिड़ो तक़रीबन सॼी सिंध जो ही दौरो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो रिथियल आहे। ऐं इन हवाले सां आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो बयानु आयो आहे, जंहिंमें चयो आहे त इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो ऐं उन ते पीपल्स पार्टी खे एतमाद आहे त ऐं उन सां गॾो गॾु छा इहा जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी जेका मूवमेंट आहे, छा इनखे पाण चूंडनि जे तयारियुनि जो जेको शुरूआति सम्झूं, चूंड सरगर्मियुनि जो शुरूआति सम्झूं, ऐं छा इहो हाणे पीपल्स पार्टी वरी बि उनजे मुक़ाबले में उहो कहिड़ा जेके आहिनि से इतिहाद अची सघनि था, कहिड़ियूं पार्टियूं अची सघनि थियूं? छो त माज़ी में बि असां ॾिठो आहे त जॾहिं बि इलेक्शन ईंदी आहे त पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु उनजे मुक़ाबले में खोड़ सारियुनि पार्टियूं इतिहाद करे बि वठनि थियूं, को हिकिड़ो इतिहाद बि ठही थो वञे, पर उनजे बावजूदि बि पीपल्स पार्टी जेका आहे सा उनखे शिकस्त नथी थिए। पीपल्स पार्टी हिकु भेरो ॿीहर बि कामयाबु थी वञे थी। उन सां गॾोगॾु छा हिन भेरे बि जेको कुझु ॾींहं अॻु में कराची जे अंदरि बि हिकिड़ो इजलास थियो हुयो पीपल्स पार्टी जे मुख़ालिफ़ जमायतुनि जो, ऐं उन्हनि उते गॾिजी वेही फ़ैसिला कया, त उन इतिहाद जे नाकाम थियण जा कहिड़ा सबब आहिनि? छा सबब आहे जो सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी खे उहे इतिहाद, उहे समूरियूं पार्टियूं को वॾो टफ टाइम न पियूं ॾेई सघनि? ऐं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो चयो आहे त जेके केयर टेकर्स आहिनि उन्हनि ते एतमाद आहे, उहे हुजणु घुरिजनि, पर उहे केयर टेकर्स चेयर टेकर्स न बणिजण जी कोशिशि न कनि। मतिलबु त उहे मख़सूस टाइम जे लाइ ऐं मख़सूस उन्हनि वटि मैंडेट हूंदो आहे, उन तहत कमु कनि। त आख़िरकार जेको आहे सो सूरत हाल केॾांहुं पियो वञे, सिंध जो सियासी जेको मंज़रनामो आहे उहो ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ो हूंदो, इन ते ई असां अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। लैला परवीन साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻुवान आहिनि, मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सरदार अब्दुल रहीम साहब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सां उनजो तालुक़ु आहे, उनजा अॻुवान आहिनि, असां सां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। ॿिन्ही सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैडम, आपसे आगाज़ ही करता हूँ। बिलावल साहब सिंध के दौरे पर हैं, हालांकि ये उसको इलेक्शन का दौरा नहीं कह रहे, आज भी पीपल्स पार्टी की वजाहत आई है कि वो सिर्फ अपने रहनुमा जो फौत हो गए हैं या जो कारकुनान इंतकाल कर गए उनसे ताज़ियतें करने जा रहे हैं, और वो अब सिजावल और उससे अब आगे बदीन से भी निकल गए और रात शायद वो जाकर हैदराबाद में रुकेंगे। तो किस तरह का ये आप दौरा है, क्या पर्पज़ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का? ये महज यही है या मोमेंटम बना रहे हैं आप इलेक्शन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से नहीं, वो एक टाइम हो गया तकरीबन जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं या होते चले जा रहे हैं, उस वक्त से हमारा एक हमारा बयानिया है जो हम कह रहे हैं, हमारे तमाम लीडरान कह रहे हैं, वो ये है कि जी पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन होंगे, जिस टाइम भी इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट है, हमारी जो लिस्टें हैं वो कंप्लीट हैं। हमने जितना अवाम में हम गए हैं और जितना हमने अवाम के काम किए हैं और जितना हम तरक्याती काम कर रहे हैं, जितने हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स पे जितना काम पीपल्स पार्टी कर रही है, तो हमें जो है इलेक्शन की ऐसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जहाँ तक बात है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो इस तरह के दौरे उनके होते रहते हैं। ये पहला दौरा नहीं कि जो उन्होंने किया है, और इससे पहले भी करते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की खासियत है कि हमारे जहां कारकुनान के हवाले से कोई मामलात होते हैं तो हमारे इसी तरह चेयरमैन साहब ग्राउंड पे जाते हैं, उनके घरों तक जाते हैं। अब हमारे जो बल्दिया में कारकुन शहीद हुए थे तो उनके घरों पे भी गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और इसका मकसद जो है अपना सियासी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ऑलरेडी हैं। इसका मकसद ये है कि जो हमारे कारकुनान हैं, जो हमारी आवाम है, उनके दरमियान हमारे लीडरों को देखकर उनको ये तसल्ली हो कि ये वो लीडर हैं जो हमेशा आवाम में रहे हैं और आवाम की भलाई के लिए काम किया है। ये तो है कि अब आपको ये इत्तेहाद जो बनते हैं वो तो फिर सरदार साहब से बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि फिर वही दोबारा जो 13, 15, 18 जमातों का इत्तेहाद है वही सिंध में आपका मुकाबला करेगा? देखिए, मुकाबले की जहाँ तक बात है कि मुकाबला तो आपको पता पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी और हमेशा से हमें अवामी मैंडेट हासिल रहा है, तो हमें कभी भी ये फिक्र नहीं रही है कि कोई इत्तेहाद बन रहा है या ख़त्म हो रहा है। और ये तो एक सियासत का हिस्सा है, इत्तेहाद बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं।
और इत्तेहादी कभी हमारे साथ होते हैं, कभी किसी और के साथ होते हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम है, इसमें कोई भी मोहरा कहीं भी जो है वो चल सकता है। हमें उसकी फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है अपनी आवाम की। हमारा जो टारगेट है वो महंगाई है, हमारा जो टारगेट है वो गुर्बत है, हमारा जो टारगेट है वो तरक्की है, वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है। हमारा टारगेट किसी को नाकाम करना या सीटें हासिल करना। जब हम आवाम के काम करेंगे तो हमें कोई भी हमारी सीटें नहीं रोक सकेगा। ठीक है, मेरे सरदार साहब आगे हैं, तो सरदार साहब जी आप जारी रखें अपनी गुफ्तगू। कर रहा था कि मोहतरमा फरमा रही है कि हमने इतना काम कर लिया पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में रह के, अब इनको ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं इनसे सिर्फ ये मौजूदाना तरीके से पूछना चाह रहा हूँ कि जरा कोई गिनवाएं तो सही कितने काम किए हैं 15 साल में इनकी हुकूमत रही है। बिल्कुल, अगर कोई बता दें। वो सरदार साहब एक सवाल तो है कि वो काम यहाँ करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी जीत कर आ रहे हैं। मतलब आप लोग तो मुकाबला भी करते हैं, लेकिन फिर भी मोहतरमा को मौका दे दें कि वो जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरदार साहब, बात तो वो की जाए जो कि आंखों देखी हो और कानों सुनी हो। अभी आप कराची की मैं आपको सूरत हाल बताती हूँ। बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए। इस वक्त मैं खुद उन प्रोग्राम्स में शरीक थी, बल्कि हमारे मीडिया पर्सन्स जितने हैं उनको सबको पता है जिस तरह हॉस्पिटल्स बन रही हैं, जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी की हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर सिंध में बन रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं। जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से जो मरीज़ हैं वो एक उम्मीद लेकर सिंध में ही आते हैं कि वो यहाँ पर उनका इलाज हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। इवन कि मैं कल एक बात तो सोच रही थी, कैंसर के हवाले से सिंध हुकूमत ने, चाहे वो साइबर नाइफ का हमारा हॉस्पिटल हो या हमारा भी कि न्यूली एक हॉस्पिटल इंटीरियर में जो बनाया गया है उसके हवाले से बात करूं, वहाँ बिल्कुल फ्री जो है पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो लोग एक हॉस्पिटल के नाम पर खेलते हैं कि हमने जी शौकत खानम बनाई है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। ऑडियो कॉल पे ले लें। वो बिल्कुल फ्री नहीं है और वहां पर लोगों को इंतहाई महंगी ट्रीटमेंट दी जाती है, जबकि हुकूमत सिंध जो हॉस्पिटल बनाती है वो बिल्कुल फ्री बनाती है। अभी लास्ट मैं खुद गई थी ट्रॉमा सेंटर, वो इतना शदीद इतना एक टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है। जब मैं ट्रॉमा सेंटर में गई हूँ, आपको मैं चैलेंज करती हूँ रहीम साहब, आप जरा ट्रॉमा सेंटर आ जाएं, आप छोड़ दें तमाम चीजों को। ट्रॉमा सेंटर जब मैं गई हूँ और एक गरीब वहां पर एक ड्राइवर था और एक कारपेंटर था, उसके लिए मैं गई थी। वो ट्रॉमा सेंटर सेंट्रली यानी कि एसी उसका फिटेड था और इतना नीट क्लीन था कि मुझे ऐसा लगा कि ये आगा खान या लियाकत नेशनल जैसे जो हॉस्पिटल है टॉप के, उसकी वो टक्कर का है। आप जरूर आइएगा और आप जब विजिट करें ना प्लीज, मैं आपको खुद विजिट करवाती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा जी आप हमें तो पता है, देखिए जब रेड बस, पिंक बस, ऑरेंज लाइन, कितने आपको बताऊं। इसके अलावा अंडरपासेस जो बन रहे हैं जो आवाम की भलाई के लिए, जो फ्लाईओवर्स जो बने हैं, रात दिन उन पे काम हो रहा है। सरदार साहब की वैसे ही बोलती बद ही हो जाएगी जब मैं ये चीजें चैलेंज के साथ बोलूंगी। तो सरदार साहब मैं चैलेंज करती हूँ और आपको मैं दावत देती हूँ कि आप मेरे साथ चले। बाकी चीजों को आप छोड़ दें, मैं आपको 2-4 जगहों के विजिट करवाऊंगी और आपने बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करनी है कि सिंध हुकूमत ने काम किया या नहीं किया और तो कितना बेहतर काम जिस तरह ये बता रही है मैडम, ये कि अब सैलाब जदगान के हवाले से देख ले, सैलाब जदगान के हवाले से देख ले, सैलाब जदगान के हवाले से हमारे इतना बड़ा स्टेप है कि हम जो वहां की खवातीन है 50 लाख घर बना के देना, किस हुकूमत ने बना के दिए हैं? किस हुकूमत ने काम किया है जो हम कर रहे हैं? सॉरी, आप उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सरदार साहब, आप उनका मजाक उड़ा रही हैं, बेचारे जो बेघर हो गए। मजाक? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया सरदार साहब, उनको घर दिए गए हैं, सड़कों पे बैठे हैं, जो फॉरेन एड आई कहाँ बैठे खाली है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि 50 लाख घर बना दिए। नहीं 10 लाख नहीं, 50 लाख, 50 लाख पहले ऐलान कर रही है कि 50 लाख घर बनाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये किससे आप मजाक उड़ा रही हैं? नहीं मजाक नहीं, तो सच है, हकीकत है, जाके देख लें। मैं आपको सबूत दूं को रिलीफ देने के लिए। मैं आपको अभी मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो YouTube पे वीडियोस निकाल के दिखा दूं या पिक्चर्स निकाल के दिखा दूं। अब आप ना माने वाली बात ना करें ना सरदार साहब, आप एक पॉलिटिशियन है, आवाम आपको देख रही है, वो इस बात पे एतराज कर सकती है कि जो चीज हो रही है उसको भी आप डिनाई कर रही है, तो गलत बात है। तो बताए ना, यही तो मैंने आपसे पूछा कि जब 10 बताते हैं प्रोजेक्ट जो के मुकम्मल हुए, अच्छा अब
मुकम्मल नहीं होते। ये नहीं, आपकी मतलब जिम्मेदारी। सरदार उसमें साहब ये मैंने है तो कि आपको बाई सरदार नेम काफी बता रही हूँ, लेकिन चीजें पीपल्स बता रही हूँ, पार्टी आपको भी विजिट तो करवाने क्लेम का। करती है कि भाई हमने NICVD बनाया, हेल्थ मामले Yes. में वो बड़े उसका करते हैं दावा। गम्बट में हॉस्पिटल्स देखिए बनाए, हॉस्पिटल गम्बट ट्रांसप्लांट का ट्रांसप्लांट पूरी NICVD की दुनिया की ब्रांचेस बेहतरीन बनाई हैं। टेक्नोलॉजी है वहां पर। ट्रांसपोर्ट का जो कराची में इन्होंने 2-4 नई बसें शुरू की, मतलब प्रोजेक्ट्स जो है प्रोजेक्ट 2-4 प्रोजेक्ट हैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट की उस पे। तो मतलब ये कि उसके पास तो है। मेरा सवाल तो ये है कि अगर कारकर्दगी आपके बकुल नहीं है, लेकिन फिर भी जीत आपके मुकाबले में ये आते हैं, वोट अब फिर भी ये कराची ले का आते हैं। बल्दियाती निजाम में मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आना ये इस बात की दलील है कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है। डिप्टी मेयर और मेयर दोनों कराची में हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। कौन सा हुआ है? सॉरी क्या यहाँ पे पानी मिल रहा है लाइनों में? क्या सफाई हो जी, रही है मोहल्लों बहुत में? हद तक मिल रहा है, बहुत हद क्या- तक। और जहां जी? नहीं है वहां हमारा काम हो रहा है। K4 पे हम काम कर रहे हैं, वरना क्या आप लोगों की आम- हुकूमतें आई गई और पानी K4 मिल रहा है? जी अगर लाइन में पानी मिल रहा है, जी बहुत हद तक मिल रहा है। आई सेड ये 100% नहीं है, हम उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी हुकूमत होते हुए बिजली पे कोई काम नहीं हुआ है और यहाँ पर लोड शेडिंग होती है और फ्लक्चुएशंस होती हैं। देखिए ये जो वफाकी प्रोजेक्ट्स है ना, वो वो तो फिर खैर जरा उसको बात- जरा अलग करें। सॉरी आप तो PDM में हुकूमत में शामिल थे, इससे पहले भी आपके सांझे तो की वो तो हुकूमत थी। आप लोग भी हुकूमतों में रहे हैं, सब कुछ है। और आप लोगों ने तो सिंध के हवाले से लोगों को बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन कोई बाग फलदार नहीं निकला, वो कीकर वाला निकला। वहां पर सिर्फ आवाम के लिए कीकर ही रहे, कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ आप लोगों ने अपनी सीटें बनाई हैं। आप बताएं आप लोगों ने क्या काम किया, मुझे बताएं। मैंने तो बता दिया, आप मुझे बताएं आप लोगों ने क्या काम किया है। उसका कि कहाँ गए वो? आपका कोई ऐसा वजीर है नहीं जिसके नैब पे केस इसके खिलाफ ना हो। देख ऐसी तो कोई बात नहीं कि अगर इस तरह के केसेस हों तो वो कार्रवाई अच्छा, भी होनी चाहिए। आज मैं तक मजा ले रहा हूँ आप दोनों का, लेकिन मसला ये है कि मैं केसेस सरदार तो साहब आप की पे भी तरफ भरे हुए हैं, जाता हूँ, सियासी तौर पे। मैं अपना सवाल सरदार साहब फिर दोहरा देता हूँ कि कारकर्दगी अगर आप कहते हैं नहीं है तो मैं चले आपके साथ एग्री करता हूँ कि नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके मुकाबले में आप 13-15 जमातें मिलकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं पाई हैं। आज सवाल मेरा ये 15 देखें, बात सुने, आपने इत्तेहाद की बात की ना, अब उस पे आ जाते हैं। ये हम इत्तेहाद करते हैं सामने अवाम के सामने और अवाम की जमातों के साथ, ये इत्तेहाद करते हैं पर्दे के पीछे, जो कि जिसमें जरूर इलेक्शन होते हैं और इनको इख्तियार में लाया जाता है ताकि इनका भी फायदा और दूसरों का भी फायदा, अवाम गई बाहर। सरदार साहब, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से अब ताल्लुक रखते हैं ना, उस पे क्या स्टैंप है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। आप रही तो- हैं उसका हिस्सा रही हैं ना? जी हाँ, मैं भी उसका हिस्सा रही हूँ। तो वो तो आप फिर- ये बताएं कि वो जो स्टैंप मुझे एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस इतना है कि मैं सब चीजें जानती हूँ। बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके इख्तिदार की बात कर रहे हैं कि इख्तिदार में आपने लोगों को क्या सहूलियात दी हैं। तो आप अच्छा चले, आपको लगता है कि हमने कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया तो आप भी कर लेते। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, आप 10 प्रोजेक्ट गिना दें जो आवाम की भलाई के लिए आपने की हूँ। मैंने आपको नाम के साथ 10 से क्या मैं 15 मेरे ख्याल में गिनवा चुकी हूँ, लेकिन आप जो है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो बिजली न होने की वजह से कट गई थी लाइट। अच्छा नहीं, मतलब ये मसला ये है कि अवाम का जो है वो मामला ये हैं कि अवाम कहाँ जाए, काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर देखें बल्दियात इलेक्शन भी देखें तो पूरा सिंध जीत कर आ गया है, अब तो सारे वो से कराची भी हारते थे, कराची भी जीत कर आ गए हैं। आपको लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? चलें कि इनको अगर रद्द कर दें अवाम, तो आपको कबूल क्यों नहीं कर रहे अवाम? उसमें डंडी मारी जाए तो ये अवाम के साथ गद्दारी है, ठीक है, और ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, डंडी कौन मारता है? आप डंडी- लोगों डंडी को जाहिर है अवाम वो लेके आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की साइड आप बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, अरे हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में आप हैं, आपकी बात हम कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं। नहीं, डंडी कौन मारता है सरदार साहब? इलेक्शन में डंडी तो फिर यहाँ तो वो एस्टेब्लिशमेंट मारती है या फिर जिसका जोर है वही चलाता है ना। डंडी मारता कौन है? और वो अगर डंडी मारता है तो वो अच्छा आप पर चले, क्यों अगर इत्मीनान अगर नहीं अगर हम इतिहाद करते हैं या हम देखिए बात सुने सरदार साहब, अगर हम डंडी मारते हैं या हम बैकडोर बहुत सारी जो है वो सेटलमेंट करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि 2018 में फिर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कैसे यहाँ पर आ गई? फिर मुझे ये बताइए कि इतने सालों में कराची में मेयर कराची पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं आया?
जब हम नहीं जीते तो हम क्यों नहीं जीते, पहले ये बताएं ना मुझे। चले हम जीत गए, आप कहते हैं कि हम इसलिए जीते कि हम बैकडोर पे हमारे जो है ना वो मामला सेटल होते हैं और उसके बाद हम आके जीत जाते हैं, हम सीटों पे बैठते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दें, जहां हम नहीं जीतते तो हम क्यों नहीं जीतते? वहां 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में बताएं ना, उसमें हम क्यों नहीं, हाँ, हमारे जो सीटें इतनी हैं वो क्यों एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त वो ले गई? सरदार साहब को बोलने दें तो फिर ब्रेक पे जाएंगे जी। वो आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बात जो है फॉर्मूला चलता है वफाक में एक गवर्नमेंट लानी है और उस गवर्नमेंट को असेंबली के अंदर पारित करने के लिए गवर्नमेंट को दूसरी पार्टी को भी मजबूत करना है, जो कि ज्यादा है। चले मेरे ख्याल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। बस ब्रेक जो वक्त है ब्रेक वटि हूंदा, ब्रेक खां पोइ बि असांजे ॿई महिमान मौजूदु आहिनि, सां गुफ़्तगू जारी रखंदासीं। प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भलीकार लैला परवीन साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻुवान ऐं सरदार अब्दुल रहीम साहब GDS सां ताल्लुक़ है जो मुझसे गॾु प्रोग्राम में मौजूद हैं। सरदार साहब आपसे आगाज़ करता हूँ ब्रेक से के बाद के ये है कि आप जो क्या सिर्फ बंदी करने जा रहे हैं नई इलेक्शंस के लिए, अब इलेक्शंस आएंगे, अगर आप फिर क्या कोई नई सिफाराई कर रहे हैं? कुछ रोज़ कबल आपका एक यहाँ इजलास भी हुआ था पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, तकरीबन आप सब ने उसमें मदु कर रखी थी, वो जो राशिद महमूद सूबरो साहब की मेज़बानी में। क्या प्लान है, किस तरह आप ओवरकम करने जा रहे हैं, किस तरह आप मुकाबला करने जा रहे हैं सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का? देखिए, हमारा मौका बहुत ही वाज़ेह है। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन चाहे 2 दिन बाद हो या 120 दिन बाद हो, इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बगैर शफाफ इलेक्शन के इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, जमहूरियत लोगों के असली मैंडेट से के हवाले से लोग जो हैं असेंबलियों में जाएं ताकि वो लोगों की खिदमत कर सकें और वो जवाबदेह हों अवाम को। लेकिन अगर जुर्रू इलेक्शन के ज़रिए से हुकूमतें बनती हैं तो फिर वो अवाम को जवाबदेह नहीं होती हैं और वो अपना ज़ाती एजेंडा ला के हुकूमत करती हैं और अवाम को भूल जाती हैं और अपने पेट भरती हैं, और जिस तरह से ये माजी में होता चला है। तो हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इसी बुनियाद पे हम तमाम सिंध की सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो राशिद महमूद सूमरो साहब के दावत पे लोग थे वो भी इसी वजह से थे, क्योंकि हमारा ये पैगाम जो है सिंध के कोने कोने में हम चाह रहे हैं कि जाए और लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करें जो जिन्होंने अवाम के मैंडेट की तौहीन की है और अवाम के लिए कुछ नहीं किया 15 सालों में। अच्छा सरदार साहब, एक और सवाल मैं साथ साथ पूछता चलूँ। जब भी इलेक्शन आने से पहले भी कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं पीपल्स पार्टी में, और फिर इलेक्शन के बाद भी छोड़कर जाते हैं, और अभी भी ये हुआ है कि कुछ रोज़ कबल आपने बहुत पुराना जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट था गौस बख्श महर साहब, वो उनका बेटा, वो दोनों MNA MP हैं, वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। अभी इलेक्शन तो दूर है, 2-4 महीने शायद लग जाएँ। तो हर बार यही होता है कि आप हार जाते हैं और फिर आपके लोग वहाँ चले जाते हैं। मैं अब कितने नाम गिनवाऊँ, इम्तियाज़ शेख साहब से लेकर कितने नाम हैं। तो फिर ये है कि आप जितने भी नाम गिनवाना चाहें, मेरा जवाब ये है कि ये सियासत का हिस्सा है। हर जमात से लोग जो हैं जाते भी हैं, जमात में आते भी हैं। जिस तरह से आप पीपल्स पार्टी में देखें, एतजाज एहसन साहब कहाँ खड़े हैं, या लतीफ़ कोता साहब आज कहाँ खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में हैं अभी, उन्होंने छोड़ा नहीं है पीपल्स पार्टी को, CC में मौजूद। मतलब छोड़ने की बात ही है ना, मतलब जब मौक़िफ़ उनका और पीपल्स पार्टी का बहुत मुख्तलिफ हो गया ना, तो बात यह है कि लोग सियासत का हिस्सा है, ये आते जाते उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, पार्टी का अवाम में पजीराई कितनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जाता है, जिसमें मतलब मीडिया के लोग भी शामिल हो जाते हैं, और क्योंकि बावजूद और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज़रा जो सियासी काम है, जो सियासी पैगाम है, हम लोगों के दरमियान बैठे हैं और लोगों को देते रहें। कह रहे हैं कि हम इलेक्शन फ्री फेयर नहीं होते, इसलिए ये मामलात होते हैं। लेकिन ये कि फिर वही देखिए, ये तो हमने भी कहा। बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप मुझे बताएं साहब कि दिल पे हाथ रख के बताएं
कि क्या 2018 के इलेक्शन फेयर थे? नहीं थे, लेकिन जो वो वजीर आजम बना, तो आप नहीं उसका थे तो हिस्सा फिर- थे, उसका हाँ, बिना का फिर जी, आप हिस्सा थे। जी, जी। अब फिर इलेक्शन स्टैंड तो नहीं फिर- लेते ये लोग। वजूद थी ना, क्यों नहीं थे? इसलिए कि जिनको हुकूमत मरकज में बनानी थी मरकज में बन गई, जिनको सिंध में बनानी थी सिंध में बन गई फार्मूला के तहत, और वो इतने सीटें हमारी सीटें लेके उनको दी ताकि कौमी असेंबली में जब वज़ीर आज़म को हटाने की बारी आई, क्योंकि वो जिद्दी आदमी था, वो समझ गए थे, तो जब बारी आए तो नंबर ऐसे होने चाहिए कि 6-7 वोट से उसको फारिग किया जा सके, जो ऐसे ही हुआ। तो ये अवामी वही मैंडेट की हासिल करदा चीजें सरदार साहब वही घूम रही हैं। अब वही दो पीडीएम की selected हुकूमत बनी, government जैसे मरकज में थी, ऐसी selected पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम ने मिलकर हुकूमत बनाई, उसमें शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, इसलिए यहाँ कामरान टेसोरी गवर्नर है। और फिर जब अपोजिशन लीडर बनाने की बात आई तो फिर आपकी जमात ने एमक्यूएम के जो मैडम है उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। क्योंकि हम तो पीपल्स चीज तो पार्टी वही को घूम खुला रही है। हाथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर मुराद अली शाह साहब सीएम थे, वो नाम दे देते तो जाहिर है अपने किसी जियाले का नाम देते। हम चाहते थे कि उसमें रुकावट हो, इसी वजह से हमने किया। और हम हर स्टेप पर, हर सियासी स्टेप पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को जो है वो पसीराई हो आवाम में, और आवाम के मैंडेट के साथ हम आगे बढ़ें। ठीक है जी, बताइए मैडम की किस तरह आवाम की मैंडेट की बात की है सरदार साहब ने, जो कि मिलता नहीं है और नहीं मिलेगा इस दफ़ा भी, और वो पीपल्स पार्टी का है। और पीपल्स पार्टी अब तो इतना काम, देखिए इतना काम हुआ है, मैं अब जो बात करूं या वही बात है, जो डिनाई करे उसकी बात अलग है। सिंध में इंटीरियर में जितना काम हुआ है, जितना हमने लोगों की हेल्प की है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा बेनज़ीर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा एजुकेशन का प्रोग्राम है, इसके अलावा हेल्थ का प्रोग्राम है, इसके अलावा कर्जाजात का प्रोग्राम है। यानी कि ज़िंदगी के एक शख्स को या गरीब शख्स को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल हम लोगों ने इलाज फ्री कर दिया सिंध में, हमने एजुकेशन जो है ना वो फ्री कर दी, हमने इसके अलावा जो है उनको माहाना वजीफ़ा, फिर भी अगर उनको आमदनी कम है, माहाना वजीफ़ा है, हम बच्चों का वजीफ़ा अलग देते हैं, एजुकेशन का वजीफ़ा अलग देते हैं, हेल्थ अगर प्राइवेट कहीं काम उन्होंने इलाज करवाना है वो हम अलग से देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग हम फ्री देते हैं। और अगर ये डिनाई करे कोई तो वो झूठा है दुनिया के सामने, क्योंकि मैं खुद उसकी विटनेस हूँ। आज अगर मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ ना, तो ये सब चीज़ें देख के हिस्सा हुई हूँ। मैं एक मेरा अपना एक मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया है। अगर आज मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जो आवाम का काम करती है। इन्होंने बात की, एतजाज़ की बात की, लतीफ़ खोसा की बात की। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी में इतना हुस्न है जमहूरियत का कि अगर उनके हमारे अपने लोगों ने कोई स्टेटमेंट ऐसी दी भी जो हमें नहीं भी अच्छी लगी, लेकिन हम लोगों ने उस पर रिएक्शन शो नहीं किया। अगर किसी और पार्टी का शख्स या ओहदेदार इस किस्म का स्टेटमेंट देता तो अब तक वो पार्टी से फारिग हो चुका होता, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी वो पार्टी है ना जो आवाम की कुर्बानी नहीं लेती है, बल्कि आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और पे दर पे दी हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर आज लैला परवीन भी पॉलिटिक्स में है या कोई भी औरत है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मुहतरमा एक औरत ज़ात जो थी उसकी एक एग्जाम्पल थी, उसकी बहादुरी थी, उसकी मैं समझती हूँ कि इतना बहादुर कोई मर्द नहीं हो सकता जितनी हमारी मोहतरमा थी। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी की ये कुर्बानियाँ कोई फरामोश नहीं कर सकता, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। हमने अपने कारकुन शहीद नहीं करवाए थे, हमने अपने लीडर शहीद करवाए हैं, और वो शहीद हुए हैं अपनी खुशी से। चाहे वो जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब हो, वो झुके नहीं और वो उन्होंने शहादत कबूल कर ली। इस तरह मोहतरमा को कितनी धमकियां थी, थ्रेट्स थी, इसके बावजूद भी वो अवाम में गई। तो जो एक पीपल्स पार्टी की जो एक रवायत है ना, जो अवाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने वाली, तो अवाम के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है जो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक और चीज़ भी होती है साहब, बात सुने, जी जी मेरी बात सुने। मैं खामोश था क्योंकि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी जी, तो आप बोले, आप बोले। भी तो हिसाब दे ना कि नहीं, जो आप अफवाह हो रहे हैं सिंध के नॉर्दर्न एरियाज में जो डाकू राज चल रहा है, ठीक है, जो मतलब डाकुओं को मजबूत किया गया, वो किसने किया? ठीक है, जो सैलाब ज़दान आज भी सड़क पे बैठे हैं और बेयार मददगार, वो किसने किया? जो लड़काना शहर जैसे शहर में गंदगी फैलाई हुई है, वो किसने की? जो लड़काना शहर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती है, वो किसकी वजह से नहीं मिलती है? जो पानी रोका गया है बदीन में और दूसरे इलाकों में नीचे लाड़ के,
वो किसने किया? जो सैलाब जो है वो किसकी वजह से आया है? जो बंद तोड़े गए अपनी जमीनें बचाने के लिए, वो किसने की? ठीक है, जो महंगाई है वो कंट्रोल उस पर नहीं कर पा रहे, वो कौन नहीं कर पा रहे? जो कराची में जो फोन स्नैचिंग और जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, वो किसने बढ़ाया? कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो ये सारी चीजें भूल गए। आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये स्विट्जरलैंड बन गया। ठीक है भैया, ये हुकूमत करने देखिए, स्विट्जरलैंड से ज्यादा बेहतर बन सकता है अगर आप लोग साथ दें। साथ देने के बजाय आप लोग टांगे खींचते हैं। आपने जो बातें की है, मेरी बात सुने। सिंध जितना तरक्की कर चुका है, जितनी सहूलियात वहां पर मौजूद है, मैं ये बात नहीं करती हूँ कि 100% कहीं भी तरक्की नहीं होती है, 100% कहीं भी खुशहाली नहीं आती है, लेकिन जो मैक्सिमम कोशिश है, हमारी जो एफर्ट्स हैं, आप ये देखें, आप कच्चे के डाकुओं की एक सरदार साहब कच्चे के डाकुओं की बात की है, जितना स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों ने किया, बाहर निकलेगा वापस जिंदा वापस आएगा। नहीं, सिंध हुकूमत ने जितना स्टिंग ऑपरेशन उन कच्चे के डाकुओं के लिए किया है, जितने लोगों को बाजियाब करवाया है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? जितने हमारे वहां पर पुलिस एहलकार शहीद हो गए, आपके नजदीक वो कुछ भी नहीं है। जितने हमारे फोर्स के जो नौजवान शहीद हो गए उस ऑपरेशन की वजह से, और वहां उन्होंने उनको खात्मा कर चुके हैं काफी हद तक, वो आपको नजर नहीं आते। चले आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ना माने, आप हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, जो फोर्सेज हैं, उनके बारे में तो आप सोचे ना कि वो भी तो किसी के बच्चे थे, किसी के शौहर थे जो वहां पर शहीद हो रहे हैं। अच्छा, एक ऑपरेशन हो रहा है, बात करें ना, जो गांव गोटों में जो है वो गैर महफूज अपने आप को फील करते हैं। अच्छा, चले बात करें सरदार साहब, हथियार है वो आपके फोर्सेज ने देखे भी नहीं है। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, उनके पास जदीद असला है और वो बिल्कुल। लेकिन सवाल ये मेरा ये है कि क्या ये भी नहीं हो सकता कि सिंध के अंदर खुसूसन तमाम जमायतें मिलकर भी कोई एक मिसाक जमहूरियत लेकर आए, तमाम जमायतें बैठकर ये सिंध की तरक्की छोड़ें, बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। करप्शन छोड़ें। अगर ये सिंध के वसाइल को हड़प करेंगे तो हम इनके साथ कौन सा चार्टर बनाएंगे और कौन सी हम अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी? आप लोग साबित करें इस बात को। हमारे तो लीडरान कभी नहीं डरे, ना पीछे हटे। जरदारी साहब को कैद किया गया, कई साल उन्होंने जेल काटी, तो किस मतलब क्या था? अगर वो हम नहीं थे, हमने नहीं डाला जेल में। आपने नहीं डाला, क्या मतलब? लेकिन है आप आपको उनके डाल इत्तेहादी सकते रहे हैं। हैं। मैं आपको एक बात कर रही हूँ, तो हमारे लोग फेस करते हैं। हमारे लीडरान ने कहा ठीक है जी, अगर हम पे करप्शन है तो सामने साथ लेके आए। एंकर साहब दोनों के नहीं, मैं दे रहा हूं, मतलब नहीं मैं तो ये सवाल मेरा यही आ रहा है कि वो गई हैं, उन्होंने फेस किया। मैंने 15 साल में डिलीवर नहीं कर पाई है, जिनको डिलीवर नहीं कर पाई है, तो ये उसका यही है कि उसका फैसला आवाम को करना चाहिए, करने देना चाहिए। वोटों से और करती है, अवाम वोटों से करती है, वोट वो देती है पीपल्स पार्टी को। वो भी यही कह रहे हैं, सरदार साहब ये कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी की भी यही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जीडीए की भी यही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस बात की पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा एफर्ट करती है। लेकिन उसके अलावा तो ये अगर ये घर में बैठ के अपने फॉर्मूले के तहत हुकूमतें बनाएंगे, वो हमें कबूल नहीं है। देखिए, आप साबित करें ना, क्या साबित? सबूत लेके आए। जब इलेक्शन होगा जब 18 तो बिल्कुल ठीक है, सबूत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बाद जो ये तो है आप सबूत नहीं लेके आए, आप लैला साहब, इल्जाम हमारे पास ये तो एक तारीख मौजूद है कि इंजीनियर्ड इलेक्शन होते रहे हैं हमारे पास, वो तो तारीख अच्छा, मौजूद है। कौन सा इलेक्शन है जिसमें पीपल्स पार्टी हारती है? तो वो भी मुल्क को कितना तबाह करेंगे? हारे या जीते दोनों आप कितना तबाह करेंगे मुल्क को? यही तो हम कह रहे हैं कि अब इलेक्शन जो होना चाहिए। अरे आप सरदार साहब, मुझे एक मुल्क को कोई संभाला देने वाला नहीं होगा। सरदार साहब एक बात बताएं मुझे, सिंध में अगर तरक्की ना हो या सिंध अभी उसमें सहूलियात ना हो, तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आकर अपनी नौकरियां भी ढूंढते हैं, अपने लिए यहाँ पर तालीम भी हासिल करते हैं, अपनी सेहत के लिए भी यहाँ आते हैं। आप और मैं, हम दोनों भी, मतलब आप तो मेरे ख्याल में, हाँ आप भी पंजाब से हैं, तो आप ये बताएं, मैं भी हजारा से हूँ। पंजाब से नहीं हूँ, फिर सिंध से। तो आप सब लोग यहीं पैदा हुए, चले ठीक है, अब तो सिंधी बन जाएं, अब तो छोड़ें। मेरे वालिदैन हैं, मेरे वाले साहब ने एग्जांपल दे बड़े बड़े 140 साल से इधर कराची वो सिंध के ही हैं, सरदार साहब सिंध के हैं, सिंधी हैं वो, बिल्कुल इसमें और इससे निकलना चाहिए। इसके अलावा देखें ना, कितने लोग हैं, चाहे जितने भी सूबे पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा सिंध में क्यों आते हैं? क्या और खराब है? सॉरी, क्योंकि वहाँ के हालात और खराब है, इस वजह से कराची आते ये हैं। बात, लेकिन मैं आपने माना तो सही कि सिंध के हालात बेहतर है पूरे पाकिस्तान में, तमाम सूबों में। आपको ये बताना चाहता हूँ
कि पहले के हालात आज के हालात से बहुत ज्यादा बेहतर थे। बतदरीज आप लोगों ने हुकूमतों में आके 15 साल से इसको बिल्कुल खराब किए हैं हालात को। नहीं ऐसा और कुछ, आम आप आदमी मुझे की 15 साल जिंदगी पहले को की चीजें बताएं मुझे। अजीरन बना दिया। चले चले आप बताएं, आप उस वक्त नून लीग में थे, आप मुझे बताएं 15 साल पहले जो नून लीग थी, नहीं, नून लीग वो- नहीं, मैं वो यहाँ पर सरदार कौन से वैसे- ऐसे प्रोजेक्ट अच्छा वैसे जब छोड़ के कराची गई है जो पीपल्स बात पार्टी ने खत्म अगर कर दी? कराची के हालात की हो मुझे तो बताएं। फिर तो ये बहुत ज्यादा इसके डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल भी हैं और कुछ जाहिर है मामला बड़ा जो भी है, हाँ, तो हालात तो हालात आम बेहतर आदमी के लिए बेहतर खराब जरूर हुए ना। जरूर जाहिर ये करने चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। कुछ अर्सा पहले हालात तो खराब हुए ना। नेशनल इलेक्शन प्लान हुआ तो उस पर वो जाहिर है उस पर हालात बेहतर हुए, उसको दोबारा फिर उस मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी जाकर कराची के हालात बेहतर होंगे। करप्शन जब तक खत्म देखिए नहीं हम होगी, तो खुद हालात इस दुरुस्त बात नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। हम तो खुद विक्टिम है भाई, हमारी तो खुद लीडर जो है वो इसी हालात में ही, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ चाहे वो यहाँ का, अब ये बताएं, अब वो भी हमने किया है, वो भी हमने किया, अब ये क्या है, अब ये बताएं हम पे जो गुजरी है, हम पे जो गुजरी है मेरा वो चले किस वजह मेरा से? दोनों से सवाल ये है कि पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पर, पॉलिटिकल सारे मामला अलग जगह पर, लेकिन अवाम तो भुगत रहा है ना। अवाम इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसको दो वक्त का अवाम खाना- कराची की अवाम, सिंध की नहीं अवाम नहीं जो है, पूरे मुल्क के अवाम की बात कर रहा हूँ, जिंदगी खराब कर दी है। उसको वो ठीक कैसे होगी? अवाम के देखिए कैसे ये तो ठीक होगा? ओवरऑल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये मैंडेट वाली इकॉनमी की हुकूमत सूरत जब हाल तक नहीं है, आएगी, वो तो वफाक आम और लोगों के मैंडेट की हुकूमत नहीं आएगी, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये ठीक है, ये बिल्कुल इसे आप ही मुतफिक हूँ कि भाई अवाम की हुकूमत आनी चाहिए ना। बिल्कुल तो आती है हमारे, हम तो बल्कि एतराज़ 2018 के जो इलेक्शन है सबसे ज्यादा एतराज़ात थे ही हमें, आप लोग तो फिर खामोश हो गए थे कुछ इधर उधर होके, लेकिन हम लोगों ने तो सबसे ज्यादा एतराज़ उठाए थे। हम तो कहते हैं कि हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हुकूमत छोड़नी चाहिए थी ना। कराची में बल्दियाती निजाम हमारे पास होना आपको चाहिए था, हुकूमत लेनी 15 नहीं साल चाहिए से थी, हुकूमत छोड़नी हमें चाहिए नहीं थी। दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वजह रही जब है? तमाम जमातें यही चाहती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर वजह क्या है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होते? एस्टेब्लिशमेंट जी, ये इंजीनियरिंग करती आपस में, जब जो सियासतदान है वो क्यों मिलकर बैठ रहे हैं? एक दूसरे के दस्तों गरीबां के होने के बजाय एक टेबल पर बैठें ताकि जमहूरियत के लिए सोचें। ये कब होगा? करप्शन छोड़ें, बैठने के लिए हम तैयार हैं। अब करप्शन, इन जो जितने इल्जामात करप्शन के इन पे लगे हैं, अगर पिछली जमात का इनका देखें या जो भी जमात है, तो उसका जवाब कौन देगा? सरदार साहब वो आपको नजर नहीं आती? बातें कर रही हैं, कौन से इल्जामात लगे हैं? नहीं वो पिछले ये इमरान खान के वो सब कहाँ बिठा दिया मुझे? नहीं ये कह रहे कि इमरान खान की जो हुकूमत में करप्शन हुई, आप उसका हिस्सा में थे थे। सरदार इमरान साहब? खान के होगा, हम थोड़ी है इमरान खान। नहीं, मेरी उस बात हुकूमत सुने, का आप हिस्सा पहले थे ना। नून लीग में थे ना? नून लीग मेरे ख्याल में अब नून लीग आपके वो तो साथ बैठी है, मैं करप्शन के नून लीग इल्जामात के साथ। करप्शन के इल्जामात सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं, हमने सरदार तो छोड़ी, साहब पूरी जो भी दुनिया हुकूमत कहती करता है थी वो कि सब पर लगते हैं। नून अच्छा, ये लीग की बताएं, हुकूमत आएगी। आगे क्या उस आगे वक्त उसूलों पे कैसे छोड़ी जाएं? हमने। आगे अच्छा। कैसे जाएं? ये करप्शन के इल्जामात हर हुकूमत पर लगे हैं, पीपल्स पार्टी पर भी लगे हैं, नून लीग पर भी लगे हैं, पीटीआई पर भी अभी लग रहे हैं, लेकिन इससे आगे हम कैसे निकलें? आवाम को फैसला कर देते अच्छा, फंक्शनल लीग पे नहीं लगे हैं, फ्री सरदार इलेक्शन साहब? करवाएं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सही बात, फ्री सरदार- एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम को फैसला वो करने तो दें। हम भी चाहते हैं, हमने कब मना किया? हमने आपसे कहा सही कि है। हम ये नहीं चाहते, हम तो सबसे पहले बेनिफिशियरी चाहते हैं। आप उल्टे काम। ठीक है बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स जो कि प्रोग्राम में घट में घट सां इन ॻाल्हि ते पहुता आहियूं त भई समूरियूं पार्टियूं इहो चाहिनि थियूं त इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुजणु घुरिजनि, ऐं सभिनी जमायतुनि जो इहो मुतालबो बि रहियो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि इंजीनियर्ड इलेक्शन्स न थियणु खपनि, ऐं इन में को बि सिस्टम जेको आहे सो वेहणु न खपे, RTS में को मसइलो न अचणु खपे, ऐं उहो जेको फ़ैसिलो अवाम जो फ़ैसिलो आहे उहो प्योरली अवाम खे करणु ॾिनो वञे, ऐं उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो थी सघे थो त अवाम चाहे छा थो। पर जेकॾहिं जहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल असांखे माज़ी में नज़र आई, हाणे बि कुझु अहिड़ो ई थी रहियो आहे, शायदि इलेक्शन्स खे पोइ पिया वञनि, पर इलेक्शन कमीशन खे हाणे पंहिंजी सुप्रीमेसी ॾेखारणी पवंदी, इलेक्शन कमीशन खे पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियारी ॾेखारणी पवंदी, ऐं जल्द खां जल्द जीअं उन्हनि तकबंदियुनि जो शेड्यूल अनाउंस कयो आहे, ईअं ई फ़ौरन इलेक्शन जो बि शेड्यूल अनाउंस करे हिन सॼी जेको अजीबो ग़रीब क़िस्म जी जेका फ़िज़ा पैदा थियल आहे उनखे ख़तमु करणु घुरिजे, ऐं जेकॾहिं इलेक्शन जी अनाउंसमेंट थी वेंदी ऐं उनजी डेट अची वेंदी त मुंहिंजे ख़्याल में समूरियूं पार्टियूं उन इलेक्शन जी तयारी में लॻी वेंदियूं, ऐं मुल्क मां अहिड़े क़िस्म जी जेका हिकिड़ी अनारकी, हिकिड़ी अजीबो ग़रीब क़िस्म जी अफ़रा तफ़री पकड़ियल आहे उहा ख़तमु थी वेंदी, ऐं पर साॻे वक़्तु निगरान हुकूमत खे सिर्फ़ु ॿिनि ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु फोकस करणु खपे। हिकु त इलेक्शन फ्री एंड फेयर कीअं थींदियूं उन में इलेक्शन कमीशन खे सपोर्ट करणु घुरिजे, ऐं ॿियो महांगाई खे जेतिरो जल्दी थी सघे इहो कंट्रोल कजे, ऐं सूरत हाल मुल्क जी जेका ख़राबु थी रही आहे उहा यकीनन इंटेरियम गवर्नमेंट जो मैंडेट बि कोन्हे, इंटेरियम गवर्नमेंट जी एतिरी सलाहियत बि कोन्हे, तंहिंजे करे पार्लियामेंट खे जल्द खां जल्द जोड़णु खपे, पार्लियामेंट जल्द खां जल्द चूंडिजी अचे, ऐं पार्लियामेंट ई वेही मुल्क जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो करे, उन सां ई मुल्क बची सघे थो ऐं मुआशी सूरत हाल बि बहितर थी सघे थी। अला वाहे।